सऊदी अरब में 3 पाकिस्तानियों के साथ एक ही तरह का इंसिडेंट हुआ। अब ये फ्रॉड है या फिर तकनीकी खराबी, इसका फैसला आप ये वीडियो देख के कीजिएगा। इन 3 पाकिस्तानियों में से 2 अपने हक को ना ले सके, लेकिन एक पाकिस्तानी को उसका हक मिल गया। लेकिन किस तरह, ये सुनाएंगे हम आपको उसी पाकिस्तानी की ज़ुबानी, ताकि आपको भी ज़रा ये पता रहे कि ऐसे मामलात भी हो जाते हैं, और अगर हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है। हाजी मोहम्मद रमज़ान साहिब हैं जिन्होंने हमें ये अपनी स्टोरी भेजी, उसमें से कुछ हिस्सा हम आपको सुनाते हैं और फिर इसकी तफसील जिक्र होगी। ज़रा इन्हीं की ज़ुबानी समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह आदिल भाई, आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम करते हैं। इधर सऊदी अरब में कंपनी में काम करता हूँ। तो पिछली छुट्टी की बात है, 1 साल पहले की। मैं पाकिस्तान छुट्टी जाने वाला था। कंपनी ने मुझे पैसे भेजे छुट्टी जाने के टाइम में, जो हिसाब किताब देते हैं। वो मैं शॉपिंग करने के लिए गया सीको बिल्डिंग में। उधर मेरे साथ ये वाकया पेश हुआ कि मैंने ATM से जैसे पैसे निकालने चाहे, पैसे मेरे कट गए, पैसे निकले नहीं। 1000 मैंने निकालना चाहा और पैसे बाहर नहीं आए, और पैसे मेरे ATM से कट गए, मेरे अकाउंट से कट गए। आदिल भाई, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। बेशक आप अपनी वीडियो में मेरा नाम लगा देना, तो इस पे वीडियो लाजमी बनाना। इसलिए वीडियो बनाना कि यार मेरे साथ सऊदी जो एम्प्लॉय थे साहब बैंक के, उन्होंने बहुत कॉपरेट किया। मेरे खुद मोबाइल लेके मेरा शिकवा खुद वो डालते थे। 7-8 बार उन्होंने मेरे मोबाइल से शिकवा डाला, रिक्वेस्ट डाली, तब जाके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे मिल गए जब उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया। भाई मोहम्मद रमज़ान साहिब ने बताया कि मैं एक ATM से पैसे निकाल रहा था और पैसे ना निकले। हम मैसेज वगैरह आ गया और हम वहाँ पे आधा घंटा खड़े रहे, तब भी पैसे ना निकले। तो मैंने जाके बैंक को रिपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन से उसकी कंप्लेंट फ़ाइल करो। वो भी मैंने कर दी, लेकिन मैंने छुट्टी जाना था और सोचा कि पैसे आ जाएंगे, लेकिन छुट्टी गुजार के वापस भी आ गया। मेरे पैसे 1000 रियाल मेरे अकाउंट में नहीं आया। मैं दोबारा बैंक गया, लेकिन ये कहते हैं कि जितनी मर्तबा भी बैंक गया, मैंने नुमाइंदों को कहा, सऊदी नुमाइंदों ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, और यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन से खुद कंप्लेंट फाइल करके सेंड की, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता था। ये 2 चीज़ें हैं इसमें, वो हम बाद में जिक्र करते हैं, लेकिन पहले हुआ क्या। ये कहते हैं कि मैं जाता रहा और वो कंप्लेंट फॉरवर्ड करते रहे, तो उनके सिस्टम में वो गलती नज़र नहीं आ रही थी। ये तो पता था कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ, क्योंकि रमज़ान साहब कहते हैं कि मैंने पूरे मैसेजेस के सबूत रखे थे कि मैंने कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया, कब मैसेज आया और कितने पैसे थे। तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद आखिरकार कहते हैं छुट्टी से वापस आया, तो मुझे मेरा हक मिल गया, 1000 रियाल मिल गया। लेकिन इसमें मुझे कोई 8 महीने लग गए, और मेरे साथ बाकी दोस्तों के साथ भी मुख्तलिफ औकात में ये हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसको सही तरह से पुरसू न किया। 2-3 दफ़ा बैंक गए, फिर छोड़ गए कि मिलेगा नहीं। लेकिन कहते मैं ना बैठा, मैं लगा रहा, और मैंने कहा मैंने अपने हक हलाल की कमाई लेके रहनी है। अल्लाह के फजल से इनको मिल गई। 2 चीज़ें हैं भाई, एक तो ये कि जो अपने हक के लिए लड़ना जानता है, उसका कभी हक मारा नहीं जा सकता, वो उसे वापस मिल के रहेगा। और अपने हक को लेने के लिए बंदे में थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी और हिम्मत का होना बड़ा ज़रूरी है, कि इंतज़ार करेगा, अपने हक के लिए कोशिश करता रहेगा, अल्लाह से मांगता रहेगा और हक मिलेगा। दूसरी ये चीज़ है कि मैंने ये नोट किया, आपने भी नोट किया ना, अक्सर औकात हम किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, STC ज़ैन में चले जाएं, आपने देखा हमारे साथ सही रवैया इख्तियार नहीं किया जाता, या मुकम्मल बात नहीं, जल्दी जल्दी हमें डील किया जाता है। ऐसा होता है ना। लेकिन मोहम्मद रमज़ान साहब का एक्सपीरियंस टोटल डिफरेंट है। क्यों? ये कहते हैं कि मुझे उन्होंने हर दफ़ा तसल्ली से बात सुनी, समझाया, हत्ता कि मेरे जो शिकवा है मेरा, यानी कंप्लेंट, वो भी मेरी एप्लीकेशन से सबमिट की। अब ये क्यों होता है, इसके साथ इतना डिफरेंट मामला क्यों आया है? तो अक्सर औकात, हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि जिस तरह का इंसान खुद होता है ना, जैसी वाइब्स उसके अंदर हैं, वैसे ही सराउंडिंग में उसे लोग मिल जाते हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि मोहम्मद रमज़ान साहब ये खुद एक अच्छे इंसान हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, दूसरों के मुतालिक गलत नहीं सोचते, बुरा नहीं चाहते, कीना, बुग़्ज़, इस तरह की चीज़ों से दिल पाक किया हुआ है। लिहाजा इनको सराउंडिंग में पाकिस्तानी भी वैसे मिल रहे हैं, इनको सऊदी भी वैसे मिल रहे हैं, इनको इंडियंस भी वैसे मिलेंगे। ये ज़िंदगी का एक, कह लीजिए, हर जगह रहने का यूनिवर्सल रूल कह लीजिए, या उसूल कह लीजिए, कि जैसी आपके अंदर वाइब्स होंगी ना, आपके सराउंडिंग में बिल्कुल वैसा ही माहौल आपको मिल जाएगा। लंबी चौड़ी दानश्वरी नहीं, सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि हम ये तो चाहते हैं कि अच्छे लोग हमें मिलें, उसके लिए बस थोड़ा सा काम है कि हमें खुद भी अच्छे होना होगा, और इस तरह अच्छे होना होगा कि हमारी सोच भी कम अज़ कम पॉजिटिव हो जाए, किसी के नुकसान पे खुश ना हो, किसी के फ़ायदे पे हसद ना हो,
किसी को खाता देख के दिल में मरोड़ ना उठे कि इसको ये क्यों मिल रहा है। मेरी अपनी किस्मत, अगले की अपनी किस्मत, और इस तरह जब हम खुश होना सीखेंगे ज़िंदगी बनेगी। और ये एटीएम का जो मसला था ये बहुत सी जगहों पे हो जाता है। अगर ऐसा कोई मामला आपके साथ हुआ तो फिर आपने क्या किया और क्या आपको आपका राइट मिल गया था या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।